हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि मैंने नोटिस का जो है हर एक चीजों को, नोटिस क्या है, नोटिस का फॉर्मेट क्या है ना, नोटिस के टाइप्स क्या है, नोटिस कैसे लिखा जाता है, ये सारे मैंने वीडियो क्या किए हैं, अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा। इसके बाद इस नोटिस के एमसीक्यू को देखिएगा। ठीक है, इस नोटिस के एमसीक्यू में ये सारा का सारा फॉर्मेट से लिया गया क्या है, नोटिस है। जैसा कि हम लोग फॉर्मेट में देखे थे कि नोटिस जब हम लोग लिखते हैं तो नोटिस का फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ स्कूल कॉलेज या नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटीज। ठीक है, 2 नंबर में हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं नोटिस वर्ड। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डेट। इस बार हम लोग लिखते हैं फिर डेट के बाद टाइटल या हेडिंग, इसके बाद फिर बॉडी के बाद डेजिग्नेशन के बाद नेम सिग्नेचर, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहां हम लोग देखेंगे कि नोटिस का एमसीक्यू क्या क्या हो सकता है, जो कि आपके एग्जाम के तौर पे देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। क्लास 11 और साथ ही साथ क्लास 12, ये आपके एग्जाम के नजरिए से देखा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप अगर तो देख लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर इज डेट प्लेस्ड इन अ नोटिस राइटिंग, यानी कि नोटिस में हम लोग डेट को कहां लिखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है एट द टॉप, ऑप्शन बी एट द बॉटम, ऑप्शन सी एट द टॉप और बॉटम, ऑप्शन डी एनीवेयर। यानी कि हम लोग डेट को कहां लिखते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, एट द टॉप और बॉटम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एट द टॉप और बॉटम। ठीक है, एट द टॉप और बॉटम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एट द टॉप और बॉटम। याद रखिएगा, बॉटम मतलब होता है नीचे और टॉप मतलब होता है ऊपर, है ना। या तो हम लोग नीचे लिखते हैं या फिर हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एट द टॉप और बॉटम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नोटिस से पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या बोला गया है, व्हाट डज द नोटिस प्रोवाइड टू द रीडर्स, है ना, प्रोवाइड टू द रीडर्स, यानी कि नोटिस जो है पढ़ने वाले को क्या उपलब्ध कराते हैं, क्या देते हैं, क्या जानकारी देते हैं। तो याद रखिए, नोटिस जो है पढ़ने वाले को क्या जानकारी देते हैं बाबू, है ना, क्या जानकारी देते हैं। तो हम लोग देखेंगे नोटिस जो है पढ़ने वाले को क्या जानकारी देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है ग्रीटिंग, ऑप्शन सी इनविटेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। यानी कि नोटिस से हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन, है ना। नोटिस पढ़ने वाले को क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन है 3, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस, यानी कि नोटिस के सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है। नोटिस के सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, नोटिस के सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और कॉलेज, यानी कि जहां से नोटिस जारी होती है उस जगह का नाम, उस प्लेस का नाम, उस डिपार्टमेंट का नाम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल या कॉलेज, यानी कि सबसे पहले हम लोग स्कूल कॉलेज का नाम लिखते हैं या फिर जहां से हमारा नोटिस आया है उसका एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, उसका नाम लिखते हैं। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस राइटिंग। याद रखिएगा, सैल्यूटेशन पूछा गया है। सैल्यूटेशन मतलब होता है संबोधन, है ना, संबोधन। हम लोग किसी को अभिवादन करते हैं या संबोधन करते हैं, किसी को अभिवादन करते हैं या फिर क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। तो ये नोटिस में हम लोग कहां लिखते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, नोटिस में कहीं भी सैल्यूटेशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नोटिस में कहीं भी सैल्यूटेशन का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग सैल्यूटेशन का प्रयोग करते ही नहीं है, यूज करते ही नहीं है, सैल्यूटेशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पूछा गया कहां लगता है। तो भैया जब हम बोल रहे हैं होता ही नहीं है तो कहां लगता है, क्या क्या मतलब है। चलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है एट द टॉप, यानी सबसे ऊपर में, ऑप्शन बी में है एट द बॉटम, यानी सबसे नीचे, ऑप्शन सी है नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन, है ना, नोटिस में सैल्यूटेशन लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, सैल्यूटेशन लिखने का कोई आवश्यकता नोटिस में नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि हमें सैल्यूटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है नोटिस राइटिंग में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
नोटिस इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ डैश, यानी कि नोटिस क्या है ना, नोटिस क्या है उसका मतलब क्या है, तो याद रखिएगा नोटिस एक बातचीत करने का माध्यम है। तो बातचीत करने का मतलब होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन, क्या होता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा नोटिस इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, नोटिस इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट अ डेट इन अ नोटिस राइटिंग, यानी कि नोटिस राइटिंग में डेट लिखने का सही तरीका क्या है। तो नोटिस राइटिंग में बाबू हम लोग बताए अभी कि नोटिस राइटिंग में डेट लिखने का सही तरीका देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या है, 17/02/026 है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में है 17 Feb 2026, यहाँ पे शॉर्ट यूज किया गया फेब, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है 17/02 है ना, 17/02/2026, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, कंप्लीट डेट 17 February 2026, 17 February 2026 डेट लिखने का सही तरीका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ नोटिस राइटिंग, यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन जो है नोटिस राइटिंग के पार्ट नहीं है, यानी उनके हिस्से वो नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा नोटिस में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट को ही टाइटल बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल कहते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सब्जेक्ट या टाइटल है ना, टाइटल तो हम लोग देते हैं या हेडिंग, सब्जेक्ट या टाइटल या हेडिंग। तो हमारे पास ऑप्शन है सब्जेक्ट और टाइटल। ऑप्शन बी डेट, डेट तो लिखते हैं, सब्जेक्ट भी लिखते हैं। यहाँ पूछा गया है कौन इसका हिस्सा नहीं है, कौन इसका पार्ट नहीं है, नोटिस राइटिंग का कौन पार्ट नहीं है। तो याद रखिएगा डेजिग्नेशन तो हम लोग लिखते ही हैं, क्या नहीं लिखते हैं, सैल्यूटेशन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का यूज नहीं होता है नोटिस राइटिंग में, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वेयर शुड बी सिग्नेचर प्लेस्ड इन अ नोटिस राइटिंग, है ना। सिग्नेचर हम लोग कहाँ लिखते हैं नोटिस राइटिंग में, नोटिस में अपना सिग्नेचर कहाँ देते हैं। तो एट द टॉप, ऑप्शन में हमारा एट द टॉप। ऑप्शन बी है एट द बॉटम, यानी सबसे नीचे। ऑप्शन सी एट द सेंटर, यानी सेंटर में लिखते हैं हम लोग, बीच में लिखते हैं। ऑप्शन डी है नोवेयर, कहीं नहीं। तो याद रखिए सिग्नेचर जो हम लोग कहाँ लिखते हैं, एट द टॉप। कहाँ लिखते हैं बाबू, एट द टॉप, यानी कि नीचे में, है ना, सबसे नीचे में हम लोग लिखते हैं सिग्नेचर। चलिए अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 9 है। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन डैश, यानी कि अगर सरकार कोई नोटिस जारी करती है, अगर सरकार कोई नोटिस जारी करती है तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो सरकार जब नोटिस जारी करती है तो कहाँ देखने को मिलेगा, स्कूल कॉलेज का नोटिस बोर्ड में, बिल्कुल भी नहीं, है ना। स्कूल कॉलेज का नोटिस बोर्ड में नहीं दिखेगा। तो कहाँ दिखेगा, मैदान में, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी है आर्टिकल, है ना, यानी कोई आर्टिकल में, वो भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूज़पेपर, यानी सरकार अगर कोई नोटिस जारी करती है बाबू तो उसका हमें कहां देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। अब बोला गया है अगर मान के चलिए कोई स्कूल या कॉलेज कोई नोटिस जारी करती है, स्कूल या कॉलेज कोई नोटिस जारी करती है तो वो हमें कहां देखने को मिलेगा, न्यूज़पेपर में, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं होगा, स्कूल कॉलेज के नोटिस बोर्ड में। कहां देखने को मिलेगा हमें, स्कूल कॉलेज के नोटिस बोर्ड में। सरकार अगर कोई नोटिस जारी करती है तो न्यूज़पेपर में, और अगर स्कूल या कॉलेज कोई नोटिस जारी करती है तो वो कहां देखने को मिलेगा, याद रखिएगा स्कूल कॉलेज के नोटिस बोर्ड में, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं, है ना। व्हाट शुड बी वर्ड लिमिटेशन इन अ नोटिस राइटिंग, है ना। व्हाट शुड बी वर्ड लिमिटेशन इन अ नोटिस राइटिंग, यानी कि नोटिस राइटिंग में वर्ड लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन क्या है, मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 से ज्यादा शब्द। ऑप्शन बी है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। ऑप्शन सी है 100 वर्ड्स, और ऑप्शन डी है अनलिमिटेड, यानी जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा।
तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, नोटिस राइटिंग में हम लोग किसी भी नोटिस में 50 से ज्यादा शब्द नहीं यूज करते हैं, यानी कि उसके बॉडी में जो है ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितने वर्ड्स यूज करते हैं, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ड, है ना। बहुत ज्यादा हो गया तो 50 वर्ड, लेकिन कम से ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोला, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 से ज्यादा शब्द नहीं यूज करना है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इन अ नोटिस राइटिंग द डेट शुड बी मेंशन्ड एट द बॉटम ऑन डैश, यानी कि नोटिस राइटिंग में हम लोग जो डेट लिखते हैं या टॉप में या बॉटम में, तो वो कौन से साइड में होना चाहिए, लेफ्ट मार्जिन में, राइट मार्जिन में, सेंटर पेज में, या कहां पे, है ना। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट मार्जिन में। कहां हो जाएगा, लेफ्ट मार्जिन। याद रखिएगा, हम लोग कोई चीज भी लिखते हैं तो लेफ्ट मार्जिन में लिखते हैं, ना कि राइट मार्जिन में। हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट मार्जिन। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ नोटिस राइटिंग द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द बॉटम ऑन द डैश मार्जिन, यानी कि ये जो हम लोग सिग्नेचर करते हैं, तो सिग्नेचर हम लोग कौन से साइड में करते हैं, सिग्नेचर हम लोग को कौन से साइड में करना है बाबू, तो याद रखना है हमेशा लेफ्ट साइड में। कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। तो हमारे पास ऑप्शन है लेफ्ट, राइट, सेंटर, नोवेयर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट मार्जिन में। कौन सा मार्जिन में, लेफ्ट मार्जिन में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हाउ शुड बी इशूड सिग्नेचर, है ना। सिग्नेचर कैसे दिखाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। तो कभी भी हम लोग शॉर्ट का यूज नहीं करते हैं, शॉर्ट नेम सिग्नेचर का यूज नहीं करते हैं। जब हम लोग कोई स्टूडेंट हैं तो हमें शॉर्ट नेम का यूज नहीं करना है। ऑप्शन बी है फुल नेम, है ना। ऑप्शन बी है फुल नेम, यानी जब भी हम लोग कोई सिग्नेचर लिखते हैं तो फुल नेम लिखते हैं। ऑप्शन सी कहता है फर्स्ट नेम, यानी कि जैसे मान के चलिए मेरा नाम मुकेश कुमार है ना, तो हम लिखेंगे मुकेश, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मुकेश लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है लास्ट नेम। लास्ट नेम जैसे कि किसी का होता है ना टाइटल, ठाकुर, किसी का हो गया भगत, किसी का हो गया कुमार, है ना। तो ये जो लास्ट नेम होता है इसको हम लोग कहते हैं लास्ट, यानी कि लास्ट पार्ट, नाम का जो लास्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं लास्ट नेम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फुल नेम। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, फुल नेम। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इन अ नोटिस राइटिंग द नोटिस वर्ड शुड बी इन अ डैश लेटर, है ना। जब भी हम लोग कोई नोटिस लिखते हैं तो नोटिस जो शब्द है वो हमेशा कौन सा लेटर में होना चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन है स्मॉल लेटर, ऑप्शन बी है कैपिटल या बोल्ड, है ना, कैपिटल या बोल्ड। ऑप्शन सी है कर्सिव राइटिंग, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैपिटल और बोल्ड लेटर, है ना, कैपिटल और बोल्ड लेटर। याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैपिटल और बोल्ड लेटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इन अ नोटिस राइटिंग वी शुड अवॉइड डैश राइटिंग, है ना। नोटिस राइटिंग में हमें किस चीज को दूर रखना है, किस चीज को नहीं लिखना है। तो याद रखिएगा हमारे पास ऑप्शन है कर्सिव राइटिंग, ऑप्शन बी स्मॉल राइटिंग, ऑप्शन सी कैपिटल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर इसका सही हो जाएगा क्या, कर्सिव को हमें अवॉइड करना है, यानी कि जब भी हम कोई नोटिस लिखते हैं तो कर्सिव में नहीं लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई नोटिस लिखते हैं तो कर्सिव में नहीं लिखते हैं। और बच्चों आप लोग याद रखना, है ना, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना इस बात को कि जब भी आप लोग कोई नोटिस लिखो तो नोटिस में कभी भी कर्सिव का यूज नहीं करना है। नोटिस में कभी भी डबल पेन का यूज नहीं करना है, जैसे रेड पेन, ब्लू पेन हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो यूज नहीं करना है। इस बात को ध्यान देना है। हम लोग जब पोस्टर बनाते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें हम लोग डबल पेन का यूज करते हैं, सिंगल पेन का यूज नोटिस राइटिंग में होता है। सिंगल पेन यानी कि अगर आपको ब्लैक से लिखना है तो ब्लैक से ही लिखना, अगर ब्लू से लिखना है तो ब्लू से ही लिखना, पूरे का पूरा। ठीक है, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन ये सब नहीं करना है। नोटिस सिंगल पेन से होता है, सिंगल कलर से होता है, ना कि डबल कलर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है। नोटिस में कर्सिव नहीं लिखना है, नोटिस में अलग अलग पेन का यूज नहीं करना है। नोटिस राइटिंग में हमेशा नोटिस को लिखने के बाद उसको बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, बॉक्स में बंद करने के बाद जब भी हम लोग को नोटिस लिखते हैं, जब भी हम लोग को नोटिस लिखते हैं तो नोटिस का जो स्कूल का नेम,
नोटिस में जो स्कूल कॉलेज का नाम हो गया या कोई डिपार्टमेंट का नाम हो गया उसको कर्सिव में लिखा जाता है। नोटिस में जब हम लोग नोटिस शब्द को लिखते हैं तो उसको कैपिटल में लिखा जाता है। तो उसको किस में लिखा जाता है? कैपिटल में। हमसे मिस हुआ है शायद, है ना? तो हमसे मिस हुआ है कि जब भी हम लोग कोई स्कूल कॉलेज का नाम लिखते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कौन सा लेटर से लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। और जब भी हम लोग कोई नोटिस वर्ड लिखते हैं तो उसको भी हम लोग किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, है ना? कैपिटल या फिर बोला जाए तो बोल्ड लेटर। तो बच्चों आप लोग का आज उम्मीद करते हैं कि ये जो नोटिस टॉपिक है ना, नोटिस जो टॉपिक है ये बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा, है ना? उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं अगर आपने ये पढ़ लिए तो। ठीक है, कल आप लोगों को आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, कल आप लोगों को आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग लाइव क्लास दिया जाएगा। आज किसी कारणवश लाइव नहीं दे पाए, जिसके वजह से मुझे खुद भी अफसोस है कि आप लोगों का कल परसों परीक्षा है और हम नहीं दे पाए। ठीक है, तो कल आप लोगों का दोपहर में लगभग 12-1 बजे के आसपास, 12 से 12:30 के बीच में हम लाइव आ जाएंगे। और लाइव आने के बाद रिपोर्ट, इसके बाद जो रिपोर्ट 5 मार्क्स के पूछा जाता है आपका, रिपोर्ट, आर्टिकल और लेटर राइटिंग, ये तीनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर 3 नहीं हो पाएगा तो हो सकता है कि रिपोर्ट और लेटर, ठीक है, जो तुम्हारे 5 मार्क्स के आते हैं, ये तुम्हारे कितने मार्क्स के आते हैं? आप लोगों के 5 मार्क्स के आते हैं, ये आप लोगों का कवर हो जाएगा। रिपोर्ट 5 मार्क्स के आते हैं और लेटर 5 मार्क्स के, यानी 10 मार्क्स कल हम लोग कवर करेंगे दोपहर में। ठीक है, और इवनिंग के टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे एडवर्टीजमेंट और आर्टिकल या फिर बुक रिलेटेड एमसीक्यू करने का। ठीक, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। काफी समय हो गई है, रात के करीब 2 बज रहे हैं। ठीक है, रात के करीब 2 बज रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ठीक है, हमें भी सपोर्ट कीजिए आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग को भी जो है ना मदद मिल सके और बाकी आप लोग का तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। ठीक।